बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं अपनी न्यू सीखने वाली सिस्टर्स को शर्ट की कटिंग सिखाऊंगी। ये शर्ट बेबी बॉय भी पहन सकते हैं और बेबी गर्ल की पहन सकती हैं। को मैं बताती चलूँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और जिस मेथड से मैं आपको समझाऊंगी इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। ये बच्चों की शर्ट है और इसमें हमारा तीरा नहीं होता। बहुत ही सिंपल मेथड से बताऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से। ये शर्ट कुछ इस तरह बनती है। ये गर्ल्स की भी पहन सकती हैं। गर्ल्स इसके नीचे ऐसे स्कर्ट भी पहन सकती हैं। ये देख ऐसे, ये जो स्कर्ट होती है, स्कर्ट्स के ऊपर ज़्यादातर ये बच्चियों की शर्ट चलती है। कुछ बातें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, स्पेशल मेरी वो सिस्टर जिन्हें सिलाई तो आती है लेकिन कटिंग नहीं आती। कटिंग उनको थोड़ा मुश्किल लगती है और वो सीखना चाहती हैं लेकिन वो सीख नहीं पाती खुद से। लेकिन सबसे पहले उनके लिए ज़रूरी है वो ड्राफ्टिंग सीखें। अगर आप कोई भी चीज़ ड्रॉ करना चाहती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप शर्ट बनाना चाहती हैं, अपनी कुछ भी बनाना चाहती हैं, आप सबसे पहले उसका ड्राफ्ट बनाएं। ड्राफ्ट बना के उसकी कटिंग करें। अगर आपकी कोई उसमें गलती हो गई, कोई कमी पेशी होगी, वो आपकी ड्राफ्ट में निकल आएगी। लेकिन अगर आप इसी तरह अगर आपको कटिंग नहीं आती और आप डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करती हैं, उससे क्या होगा, आपका कपड़ा भी ख़राब होगा और आपकी कटिंग भी अच्छी नहीं होगी। हमारी सिलाई में नफासत भी नहीं आएगी। हमारी सिलाई में नफासत आने के लिए सबसे पहले हमारी कटिंग का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी कटिंग जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतनी ज़्यादा आपकी सिलाई में नीटनेस आएगी, आपके ड्रेस में नीटनेस आएगी। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको शर्ट की ड्राफ्टिंग सिखाऊंगी और सबसे पहले मैं उसकी आपको थ्योरी के बारे में बताऊंगी, उसके बारे में हमने कितनी मेजरमेंट पे कैसे बनाना है इंशाल्लाह आपको। फिर उसके बाद पेपर पे कट करके उसका मेथड बताऊंगी कि किस तरह हमने इसको कटिंग करके इस तरह बनाया जाता है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बना हुआ है पैटर्न है, ये मैं आपको समझाऊंगी ये हमने किस तरह बनाना है। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, जो ये चीज़ भरी हुई है ये हमारी है हमारी फ्रंट पट्टी, ठीक है। ये हमारी शर्ट है, फ्रंट साइड है इसकी, ये फ्रंट साइड। और जो हमारी बैक साइड होती है उसमें ये पट्टी नहीं होती, ये बटन होल पट्टी होती है। सबसे पहले मैं इसकी टोटल लेंथ जो है ये A to B जो हमने ली हुई है ये हमारी है 14 cm, यानी कि जो हमारी शोल्डर की जो कंधे की जो लेंथ है वो हमारी 14 cm है और जो हमारी शोल्डर है जो तीरा लाइन है वो हमारी 12.7 cm है। और उसके बाद A to C जो हमारी टोटल लेंथ है वो हमारी है 43.5 cm, उसकी जो कुल लंबाई है। और इसके बाद यहाँ से हमने जो B से हमने आगे की तरफ जो लिया हुआ है वो हमारा है 12.7, जितना हमारा तीरा लाइन ऊपर थी उतनी ही हमने नीचे लेके एक लाइन लगाई है। फिर उसके बाद एक जो चेस्ट लाइन थी हमारी, चेस्ट लाइन से B से हमने आगे की तरफ जो ली है वो चेस्ट लाइन ली है वो हमारी है 16.7 cm। जब भी हम अपनी गुलाई की शेप देते हैं तो हमारे उसमें चेस्ट लाइन और कंधे का लाइन लगा के उसके बाद उसकी शेप दी जाती है। और इसके बाद जो हमारी ये ऊपर है इसमें हमने नीचे की तरफ जो लिया हुआ है वो 1.3 cm। और यहाँ से ऊपर की सबसे पहले हमने यहाँ से गला लेना है अपना। जो हमारा गला है वो है हमारा 4.7 cm हमारे गले की विड्थ है। और जो हमारे गले की लंबाई है, जो हमारी लेंथ है वो है 4.7 cm। और जो हमारे यहाँ पे 4.7 cm हमने जो निशान लगाया हुआ था उससे हमने ऊपर की तरफ 1.3 cm लिया है। ये हमने शेप बनाने के लिए लिया है। और यहाँ से हमने नीचे की तरफ लिया है और यहाँ से आगे की तरफ 0.6 लिया है। क्यों लिया है, हमने अपने कंधे की शेप देनी है इसलिए ये हमने बनाया है। और ये हमारा है बैक गला और ये हमारा है फ्रंट गला। और जो हमारा फ्रंट गला होता है वो हमारा टोटल यहाँ तक कट हो जाता है। और उसके बाद जो हमारी शेप होती है कमर की, बच्चों की जो शेप होती है वो मिनिमाइज होती है, वो यानी कि नॉर्मल सी शेप होती है, ज़्यादा शेप नहीं दी हुई होती।
जो हमारी टोटल लाइन होती है, जितनी हमारी चेस्ट लाइन है, इसका नीचे से भी हम सेम ही लेते हैं मार्जिन। यानी कि अगर ऊपर से हमारे 16 cm है शर्ट का चेस्ट लाइन, तो उतनी ही हम अपने नीचे से लेंगे। वहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ 10 cm लेंगे। ये इसलिए लेंगे कि हमारे जो चॉक्स होंगे शर्ट के वो हमारे यहाँ तक। फिर उसके बाद इस लाइन का निफ्स करने के बाद 1.3 अंदर की तरफ लेंगे और कमर की शेप देंगे। ये है बॉय शर्ट की ड्राफ्टिंग, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से बताई है। और इसके अलावा यहाँ से जो हमने शेप लेनी है, यह आप चाहें तो अगर यहाँ से आप ऐसे नोक वाला बनाना चाहती हैं शर्ट, ऐसे भी बना सकती हैं। लेकिन अगर आप इस तरह हल्की सी शेप देना चाहती हैं तो हल्की सी यहाँ से ऐसे मिनिमाइज सी शेप भी दे सकती हैं। अब इसके बाद मैं आपको इसके स्लीव्स के बारे में बता दूँ। अगर आप चाहती हैं छोटे स्लीव बनाना तो छोटे भी बना सकती हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग स्लीव बनाना चाहती हैं वो भी ऐसे बना सकती हैं। सबसे पहले आपने टोटल लेंथ लेनी है। अगर आप शॉर्ट बनाना चाहती हैं तो यहाँ से ऐसे इसको शॉर्ट भी कर सकती हैं। और अगर आप कफ वाले बनाना चाहती हैं, कफ वाले बनाने का तरीका कुछ इस तरह है। जो हमारी टोटल लेंथ है वो 29.8 cm है और जो हमारी विड्थ है वो है 14 cm और नीचे से भी हमने सेम ही लेनी है 14 cm। फिर उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ 4.6 cm लेनी है और यहाँ से आगे की तरफ 4.6 लेना है और फिर उसकी हमने ऐसे शेप दे देनी है। फिर उसके बाद जो नीचे होगा, नीचे से 2.5 cm जो है ये हमने इसकी शेप के लिए रखना है। यहाँ से हल्की सी इसकी शेप देनी है नीचे से। और इसके अलावा अगर आप कफ लगाना चाहती हैं, कफ लगाने का ये सिंपल आपने कपड़ा लेना है अपना। फिर उसके बाद आपने जितना भी आप तकरीबन 2.2 इंच भी 2 cm भी बना सकती हैं या 2.3 cm भी आप ले सकती हैं। जितना भी आप कफ लेना चाहती हैं तो उसको यहाँ से ऐसे शेप दे देनी है हल्की सी कफ की अपने। ये हमारा है कफ का तरीका। और अगर आप चाहती हैं तो इसकी स्ट्रेट शेप भी दे सकती हैं, या अगर आप इस तरह कॉर्न वाला रखना चाहती हैं तो ऐसे भी रख सकती हैं। और ऐसे गुलाई ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ से आप यहाँ और जहाँ आप प्लेट्स डालती हैं और उसके बाद यहाँ पे कफ अटैच कर लेती हैं तो इस तरह आपका कफ वाले स्लीव्स बन जाएंगे। अब मैं आपको इसका तरीका पेपर पे सिखाऊंगी, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा और मज़ीद समझ आएगी। अब जैसा कि मैंने आपको पहले इसकी शर्ट की मेथड बताया है, इसकी मेजरमेंट्स के बारे में समझाया है, अब मैं यहाँ आपको शर्ट का ड्राफ्टिंग करके इसका तरीका बताऊँगी कि किस तरह इसकी ड्राफ्टिंग की जाती है। अगर आप कपड़े पे करना चाहती हैं, आप पेपर रख के इजीली अपना बना सकती हैं, उससे आपके टाइम की बचत भी हो जाएगी। अब सबसे पहले मैं ऊपर से नीचे की तरफ जो छोड़ूंगी 2 cm एक लाइन लूँगी। ये मैं एक वैसी फ़र्ज़ी लाइन लूँगी, यहाँ तक मैं ये एक फ़र्ज़ी लाइन लूँगी। मैं पूरी यहाँ एंड तक इसकी एक फ़र्ज़ी लाइन लगा दूँगी। अब यहाँ से मैंने अपने 2 cm एक वैसी मैंने एक फ़र्ज़ी लाइन लगा दी है। अब उसके बाद मैं यहाँ से अपनी लाइन लूँगी। सबसे पहले मैं अपना फ्रंट का जो मार्जिन होगा, जैसे मेरा 2 cm है, हमारी फ्रंट की पट्टी जो होगी वो मैं फ्रंट पीस बनाऊँगी। बैक इंशाल्लाह आपको इजीली समझ आ जाएगी। ये 2 cm मैं इसलिए छोड़ रही हूँ, ये मेरी है बटन होल पट्टी। ये मैं यहाँ ये 2 cm पे निशान लगाऊंगी और उसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ से अपनी लेंथ का मार्क करूँगी। जैसे मेरी तैयार लेंथ है 43.5 cm, तो मैं 43.5 cm पे पहले एक निशान मार्क करूँगी। ये मेरी 43.5 cm ये निशान बन रहा है, तो मैं यहाँ पे एक निशान मार्क कर दूँगी। अब यहाँ से मैं सीधी लाइन ले लूँगी, यहाँ से इसे ऐसे मिला दूँगी। ये मैं इसलिए लगा रही हूँ, ये हमारी बटन होल पट्टी है और जो हम काम करेंगे वो इससे आगे की तरफ अपना काम करेंगे। इस पट्टी को छोड़ना है। अब जो हमने शोल्डर के लगाने हैं, अपने चेस्ट लाइन के निशान लगाने हैं, इस पट्टी पे नहीं लगाने, ये पट्टी छोड़ के फिर लगाने हैं। ये हमारी है बटन होल पट्टी, बटन होल पट्टी है। और ये इसकी जो चौड़ाई हमने जो इसकी चौड़ाई ली है वो है 2 cm, यहाँ से भी इसकी भी 2 cm है। और जो हमने टोटल लेंथ ली है अपनी शर्ट की
वो है हमारे 43.5 cm। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी, जैसे मैंने A to B एक लाइन लगा ली है अपनी टोटल लेंथ की, अब मैं A to C एक निशान लगाऊंगी। वो क्या होगा, मेरी कंधे का निशान होगा, वो है मेरा 14 cm। 14 cm पे मैं सबसे पहले एक निशान मार्क करूँगी, फिर उसके बाद मैं अपना शोल्डर का निशान लगाऊंगी। हम अपने तीरे का निशान लगाएंगे, वो है हमारा 12.7 cm। यहाँ से मैं 12.7 cm पे निशान मार्क करूँगी। उसके बाद यहाँ से मैं आगे की तरफ एक टोटल फर्जी लाइन लगा दूँगी। यहाँ से मैंने ऐसे अपनी टोटल फर्जी लाइन लगा दी है। अब मैंने क्या करना है, जितना मैंने ऊपर लिया है, यहाँ से मैंने 14 cm लिया है, 14 cm, और जो यहाँ से लिया है वो मेरा है 12.7 cm, और मैं यहाँ से भी 12.7 cm लूँगी, 12.7 cm ये, और इस लाइन को इस लाइन से मिला दूँगी। यहाँ से इसे ऐसे, यहाँ से भी 12.7 cm। अब उसके बाद मैं अपना चेस्ट लाइन का निशान लगाऊंगी। चेस्ट लाइन जैसे कि मेरी तैयार है 16.5 cm, ये मैं यहाँ पे एक निशान मार्क करूँगी 16.5 cm पे। ये है हमारी चेस्ट लाइन 16.5 cm। अब मैंने क्या करना है, अपने गले की शेप देनी है, अपने कंधे की शेप देनी है, और फिर उसके बाद अपने कंधे की दूंगी। अब मैं जो गले की शेप दूंगी वो मेरी यहाँ से यहाँ तक है 4.7 cm, यहाँ तक 4.7 cm पे एक निशान मार्क करूँगी, फिर उसके बाद 4.7। अब उसके बाद नीचे की तरफ भी मैं 4.7 पे एक निशान मार्क करूँगी, ये 4.7। अब उसके बाद मैंने इसकी शेप दे देनी है। अगर आपको इस तरह शेप, आपने सबसे पहले अपनी जब भी शेप देनी है आपने अपनी पेंसिल से शेप देनी है, फिर उसके बाद आपने इसकी शेप मार्कर से डार्क कर देनी है। ये शेप देने के बाद यहाँ से ऊपर की तरफ हमने 1.3 cm लेना है, 1.3 cm ऐसे यहाँ तक 1.3, और फिर हमने इसको ऐसे मिला देना है, ये ऐसे इसकी शेप ऐसे दे देनी है। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, अपनी यहाँ से नीचे की तरफ जो देनी है वो क्या है 1.3 ही इसको नीचे की तरफ देना है। अब मैंने क्या करना है, ये भी मैंने 1.3 पे एक निशान लगाया है cm, और यहाँ से आगे की तरफ जो मैं निशान लगाऊंगी वो मेरा है 0.6। जो ये मैंने आगे की तरफ लिया है ये है मेरा 0.6 मैम। अब मैंने क्या करना है, इस लाइन को इस लाइन से ऐसे मिला देना है, ये लाइन को हम ऐसे मिला देंगे, ये ऐसे, और इसके बाद यहाँ से हम अपने बैक गले की हल्की सी शेप दे देंगे, ये इस बैक गले की। अगर आप कॉलर लगाना चाहती हैं उसके लिए आपको इसकी विड्थ कम रखनी होगी और आपको मेजरमेंट चेंज होगी इसकी थोड़ी सी, और ये हमारा बैंड के साथ बनेगा। और उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक अपना हाफ कर लेना है। निफ्स करने के बाद मैंने अपना, जैसे ये मेरा 12.5 पर है तो मैं 6.2 पे या 3 पे इसका निशान मार्क करूँगी। यहाँ से यहाँ तक एक मैं तिरछी लाइन लूँगी, यहाँ से यहाँ तक एक सिंपल लाइन। उसके बाद मैं इसकी यहाँ से शेप दूँगी। सबसे पहले आपने शेप अपनी पेंसिल से देनी है, यहाँ से इसकी मैं इस तरह शेप दे दूँगी। ये मैंने ऐसे अपना चेस्ट लाइन का निशान लगाया है। यहाँ से भी मैं इसको इसके साथ डार्क कर दूँगी मार्कर के साथ। यहाँ से ऐसे ये चेस्ट लाइन का निशान लगाने के बाद मैं आपको बताती चलूँ, जो बच्चों का दामन होता है वो क्या होता है, चेस्ट लाइन जितनी हमारी होती है उस हिसाब से ही उसका नीचे से दामन होता है। यहाँ से भी हमने उस हिसाब से ही दामन लेना है। जैसे मेरी चेस्ट लाइन 16.5 cm है, मैं नीचे से भी यहाँ से आगे की तरफ जो लूँगी वो 16.5 cm लूँगी यहाँ तक। ये मैंने 16.5 cm लिए है और मैं इस लाइन को इस लाइन से मिला दूँगी। यहाँ से इसको इसके साथ ऐसे मिला दिया, ये ऐसे।
ये शेप हमने दे दी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ से ऊपर की तरफ जो लेना है वो 10 cm लेना है। यहाँ तक मैंने अपना 10 cm निशान लिए है, यहाँ से यहाँ तक। अब अगर आप यहाँ से अगर आप बिल्कुल बंद रखना चाहती हैं तो बंद भी रख सकती हैं। और अब मैं क्या करूँगी, जो ये लाइन है यहाँ से यहाँ तक उसका मैं निफ्स करूँगी। जैसे यहाँ से मेरा 20 बन रहा है तो मैं इसका 10 लूँगी। 10 लेके मैं यहाँ से अंदर की तरफ जो लूँगी वो मेरी शेप होगी कमर की, वो है मेरी 1.5 cm। 1.5 cm ये मेरी है शेप के लिए। यहाँ से एक अंदर की तरफ ऐसे लाइन ड्रा कर दूँगी। कमर की मिनिमाइज शेप होती है, बच्चों की कमर की ज़्यादा शेप नहीं होती। ये शेप इसलिए दी जाती है कि हमारी शर्ट अच्छी कटिंग में आए। और उसके बाद जो ये निशान लगा है, इस निशान को इसके निशान के साथ और इस निशान को इस निशान के साथ ऐसे मिला दूँगी। और इसके अलावा नीचे से आपको एक और बात बताती चलूँ, अगर आप यहाँ से इसे ऐसे ही रखना चाहती हैं तो ऐसे भी रख सकती हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से शेप देना चाहती हैं तो आप यहाँ से 2 cm ले लें या 3 cm ले लें या 3.5 cm मिनिमम ले लें। यहाँ से इतना और यहाँ से ऊपर से 2 cm ले के और इसकी हल्की सी ऐसे शेप देंगी। यहाँ से बस लाइट से शेप देनी, ज़्यादा नहीं देनी। ये ऐसे, ये हमारी है बॉय शर्ट रेडी। और इसके बाद जो ये हमारा पीस होता है मैं आपको कटिंग करके बताती हूँ। सबसे पहले मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ कि हमने इसको किस तरह इसकी कटिंग होगी और इसका कैसे फ्रंट और बैक पीस होगा। ये जो हमारा है ये हमारा है फ्रंट पीस। फ्रंट पीस अब मैं यहाँ से इसकी ऐसे शेप दे दूँगी यहाँ से। अब उसके बाद मैं ये वाला निशान जो मेरा है इसे कट करूँगी और उसके बाद जो ये वाली शेप है इसकी ऐसे कटिंग कर दूँगी, ये ऐसे। और यहाँ से इसकी भी ऐसे ये हम इसकी शेप कट कर देंगे। अब उसके बाद मैं ये इसकी अपने ये हमारी जो कंधे की शेप है इसको शेप दूँगी, ये ऐसे। अब उसके बाद जो हमारी तिरछा लाइन है इसकी तिरछी लाइन को ऐसे कट कर देना है। अब उसके बाद हमने ये चीज़ अपना ऐसे कंधा कट करना है। ये कट करने के बाद उसके बाद हम लोग अपना यहाँ से जो बैक पीस है हम लोग इसे इकट्ठा कटिंग करेंगे। लेकिन जब हम फ्रंट कटिंग करने लगेंगे तो हम एक उठा लेंगे। ये हमने कट कर लिया है। अब उसके बाद जो सा ये वाला पीस कट करना है, यहाँ से ये चीज़ यहाँ से ऐसे ये ऐसे, ये हमने एंड तक इसकी कटिंग कर देनी है। ये मैंने इस तरह अपनी शर्ट कट कर ली है। उसके बाद मैं आपको बताती चलूँ जो ये हमारा होता है ये हमारी फ्रंट पीस है। ये हमारे जब कपड़े पे आप स्टिच करेंगे इंशाल्लाह आपको और मज़ीद समझ आएगी। अब ये जो पीस है ये अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड हो जाएगा तो क्या होगा, ये हमारी बटन होल पट्टी होगी और ये हमारा बैक पीस होगा, ये ऐसे। ये शर्ट का बैक पीस है और जो सी ये बटन होल पट्टी है इसका मतलब है हमारे ये फ्रंट पीस है। ये इंशाल्लाह जब आप कपड़े पे करेंगे और मज़ीद समझ आएगी। अब मैं आपको स्लीव्स के बारे में बताती हूँ कि इसके स्लीव्स हमने किस तरह बनाने हैं। ये मैंने एक पेपर लिया है उसे मैंने ऐसे डबल फोल्ड कर लिया है। मैं आपको स्लीव की कटिंग समझाऊंगी। सबसे पहले जो मेरी टोटल लेंथ तैयार है वो मेरी है 29.8 cm। यहाँ से मैं 29.8 cm पे निशान मार्क किया यहाँ तक। ये मेरी है टोटल लेंथ, कुल लंबाई जो है 29.8 cm। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, अपना यहाँ से अपने शोल्डर की लाइन लगानी है। यहाँ से जैसे कि मेरी है 14 cm, मैं 14 cm पे एक निशान मार्क कर दूँगी। यहाँ से ये ऐसे एक निशान यहाँ पे मार्क किया और एक निशान नीचे भी इसी तरह का मार्क कर दूँगी। यानी कि मैं एक बॉक्स सा बना लूँगी अपना यहाँ तक यूँ। और उसके बाद मैं इस लाइन को इस लाइन से ऐसे मिला दूँगी, ये ऐसे। अब इसके अंदर हम अपनी शेप देंगे। ये है मेरी 14 cm और यहाँ से भी जो मैंने ऊपर से लिए है ये भी मेरी है 14 cm।
अब मैंने क्या करना है, ये आपने बहुत ध्यान से गौर से देखना है। यहाँ से मैं नीचे की तरफ जो लूँगी अपने शेप के लिए बाजू की, वो है 4.6 cm। यहाँ तक मैंने 4.6 cm लिया है। अब मैं यहाँ से भी इतना ही मार्क करूँगी, जितना मैंने यहाँ पे गिराया है यहाँ से मैं आगे की तरफ लूँगी 4.6 cm। अब मैंने क्या करना है, इसकी शेप दे देनी है, इसकी ऐसे इसके साथ इसे मिला देना है, ये ऐसे। अब उसके बाद नीचे यहाँ से भी 4.6 cm। अब यहाँ से अंदर की तरफ जो मैं लूँगी वो मेरा है 2.5 cm। यहाँ ये मेरा है अंदर की तरफ 2.5 cm। अंदर की तरफ जो लिया है वो मेरा है 2.5 cm। अब मैंने क्या करना है, इस लाइन को इस लाइन से ऐसे मिला देना है। जो ये लाइन ली है इस लाइन को इस लाइन से ऐसे मिला देना है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इसकी कटिंग कुछ इस तरह होगी हमारी, ये कट। फिर उसके बाद यहाँ से इसकी ये चीज़ कट। अगर आप चाहें तो इसकी इस तरह भी बाजू रख सकती हैं। अब उसके बाद इसकी यहाँ से इसकी शेप दे दूँगी, यहाँ से इसकी ऐसे। ये मैं इसकी शेप दे दूँगी। अगर आप चाहें तो इस तरह भी रख सकती हैं, लेकिन अगर आप कफ लगाना चाहती हैं तो इसके नीचे ऐसे इसकी प्लीट्स डाल के और इसके नीचे ये पेपर लेके जो बंद वाली साइड होगी यहाँ। अब इसके बाद जो आपकी बाजू की लेंथ होगी वो आप कम भी ले सकती हैं। और जो आपने ये कफ़ बनाना है, कफ़ की आप यहाँ से हल्की सी शेप भी दे सकती हैं। अगर आप चाहें तो ऐसे भी शेप दे सकती हैं। अगर आप चाहें तो ऐसे गुलाई में भी इसकी शेप दे सकती हैं। ये शेप दे के हम इस तरह इसके साथ कफ़ के साथ ऐसे। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की इस वीडियो में आपको स्लीव्स की और अपने शर्ट की, जो मैंने आज बॉय शर्ट सिखाई है, उसकी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कहीं से प्रॉब्लम है, आपको कहीं से समझ नहीं आई, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकती हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उसके बारे में और मज़ीद समझा दूँगी। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।